अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू पाक फिटनेस। वेरिकोसील के पेशेंट को अक्सर ये शिकायत होती है और बहुत सारे कमेंट्स पे इस पे आते हैं कि टेस्टिकल्स हैंगिंग क्यों होती है या लटकन क्यों रहती है वेरिकोसील के पेशेंट में और इसका हल क्या है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर क्या वजह है इसकी जिस वजह से ये आपके साथ प्रॉब्लम होती है। क्या ये लटकन ज़्यादा ख़तरनाक है या इसे हम ठीक कर सकते हैं या नहीं, और वेरिकोसील के पेशेंट्स इसके अंदर क्या एहतियात कर सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको तमाम चीज़ें क्लियर करूंगा, तो बड़े ही गौर से ध्यान से आपने बिना स्क्रिप्ट किए इस वीडियो को सुनना है ताकि आप अच्छे से इस प्रॉब्लम से छुटकारा हासिल कर सकें। टेस्टिकल्स का टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर से हमेशा कम रहता है और जब इंसानी बॉडी टेम्परेचर हाई होता है तो टेस्टिकल ऑटोमेटिकली हैंग हो जाते हैं। उसकी वजह ये होती है कि क्योंकि टेस्टिकल्स का टेम्परेचर हाई होने से फर्टिलिटी पर इश्यू पड़ सकता है, आपके स्क्रोटम की जो प्रोडक्शन हो रही है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ सकता है, तो इसलिए वो ऑटोमेटिकली हैंग हो जाते हैं ताकि उस हाई टेम्परेचर के बुरे इफेक्ट से बचा जा सके। तो इसलिए वेरिकोसील के पेशेंट्स के अंदर ये प्रॉब्लम क्यों आती है, क्योंकि जब आपकी वेंस डायलेटेड हो गई हैं, आपका ब्लड फ्लो ज़्यादा नीचे की तरफ रहता है, तो वो ब्लड फ्लो नीचे की तरफ रहने की वजह से आपका टेम्परेचर टेस्टिस के अंदर हाई हो जाता है, जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है उससे काफ़ी बढ़ जाता है, जिस वजह से टेस्टिकल्स ये फील करते हैं कि अब उनका टेम्परेचर हाई हो चुका है, तो वो नीचे की तरफ लटकन हो जाते हैं, लटक जाते हैं। तो इस वजह से वेरिकोसील पेशेंट ये समझता है कि आखिर इसकी ये वजह क्या है। ये एक आम हालत है। अक्सर आपने देखा होगा कि जो इंसान नॉर्मल है, जब वो कोई फिजिकली एक्टिविटी करे जिससे उसका बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो उसके बाद जब वो खुद को नोट करेगा तो उसके टेस्टिस हमेशा हैंग में रहेंगे। और दूसरी एग्जांपल ये है कि जब भी सर्दियों का मौसम आए और बहुत ज़्यादा ठंड आपको फील हो रही हो, तब आप इस चीज़ को नोट करेंगे कि आपके टेस्टिकल्स बिल्कुल आपकी बॉडी के साथ हो जाते हैं, क्योंकि टेस्टिकल्स ना ज़्यादा हीट में रह सकते हैं ना ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर में रह सकते हैं। उनका एक नॉर्मल दर्जा हरारत है, उसके अंदर उनका रहना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिस वजह से वो अपना काम सही से कर सकें। तो वेरिकोसील के पेशेंट हैं जो इस चीज़ से परेशान हैं, तो उन्हें इस चीज़ से परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक आम सी हालत है, एक नॉर्मल कंडीशन है। जब भी टेस्टिकल्स के ऊपर टेम्परेचर बढ़ेगा वो ऑटोमेटिकली हैंग हो जाएंगे। और वेरिकोसील के पेशेंट्स के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि उनकी वेंस डायलेटेड हो चुकी हैं, उनके वेंस के वॉल्व ख़राब हो चुके हैं, तो वो टेस्टिस के ऊपर एक ओवर हीटेड आती है, जिस वजह से वो हैंग हो जाते हैं। तो एक ये नॉर्मल कंडीशन है, आप सब ने इसे क्लियर करना है। अब बात यह है कि इसे हम किस तरह से क्योर कर सकते हैं, क्योंकि जब टेस्टिक्स ज़्यादा देर तक हैंग रहते हैं तो इससे आपको पेन फील होता है, डिस्कम्फर्ट फील होता है। तो इसका बेस्ट सोल्यूशन है एक्सरसाइजेस वगैरह, जिनसे आप नेचुरली क्योर कर सकते हैं। और इसके साथ आप बॉक्सर अंडरवेयर का यूज़ कर सकते हैं, जिसका कपड़ा अच्छी क्वालिटी का हो, जो ऐसी क्वालिटी का कपड़ा ना हो जो आपके टेस्टिस एरिया पे और ज़्यादा हीट दे। बजाय आपने ऐसा कपड़ा यूज़ करना है जिसकी क्वालिटी अच्छी हो, जो आपको कंफर्टेबल महसूस कराए और आपके स्क्रोटम को लिफ्ट करके रखे। इससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी इस डिस्कम्फर्ट से। मैंने ये सारी कंडीशन आपको एक आम अल्फाजों में समझाई है ताकि आप सही से समझ सकें कि टेस्टिकल हैंगिंग की असल वजह क्या है। इतनी ख़तरनाक अलामत नहीं है ये एक नॉर्मल कंडीशन है। ये किसी भी इंसान के साथ हो सकता है, लेकिन वेरिकोसील पेशेंट के साथ स्पेशली होता है क्योंकि उनकी वेंस डायलेटेड ख़राब हो चुकी हैं। तो आपने अपनी वेरिकोसील की कंडीशन को ठीक करना है। इससे आहिस्ता आहिस्ता आपकी लटकन वाली प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी। जब तक आपके साथ ये प्रॉब्लम है, आपने अपने स्क्रोटम को सपोर्ट करके रखना है बॉक्सर अंडरवियर से। आपने लेग रेजेस और ऐसी एक्सरसाइजेस करनी है जिनसे आपका ब्लड सर्कुलेशन थोड़ा फास्ट हो। आपने हाई जंपिंग हाई इंटेंसिटी वाली एक्सरसाइजेस से बचकर रहना है, जिससे आपका बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ सकता है इस टेस्टिस हैंगिंग पर। और कभी भी आपने विदाउट सपोर्टर एक्सरसाइज वगैरह नहीं करनी। आपका वेरिकोसील से मुतालिक कोई और सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मजीद आगे मैं वेरिकोसील के ऊपर वीडियोस भी बनाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।